बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। कार्तिक मास की रमा एकादशी, इस रमा अथवा रंभा एकादशी के महत्व को, इसके पुण्य को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान नंदनंदन से अति विनीत भाव से पूछा कि हे नंदनंदन, हे प्रभु जनार्दन, स्नेह बस आप मुझको कार्तिक कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम होता है, उसका पुण्य क्या है, वह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहें तो हे दयानिधि आपकी अत्यंत कृपा होगी। भगवान वासुदेव यह बात श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो कल्याणप्रद एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और विकट से विकट पापों का भी हरण करने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक परम प्रतापी तेजस्वी राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे, अत्यंत सत्य प्रतिज्ञ। आपने निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए और उनके यहाँ 10वीं तिथि आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि नगर में किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलेगा। कारण कोई भी एकादशी के दिन व्रत ना करके भोजन करे, यह उचित नहीं। अतः एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु मेरे पिता के घर पर तो एकादशी का सब व्रत करते, कोई भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े हाथियों के बच्चे अन्य पशु भी अन्न घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी हांसी होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को आप सुदृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना तो सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, देव का जैसा विधान वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी हुआ और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को अत्यंत बढ़ा देने वाली, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए तो अत्यंत दुखदायिनी सिद्ध हुई। क्योंकि उसने पहले कभी व्रत रहा नहीं और कभी वह भूखा रहा नहीं। सूर्योदय होते होते उसके प्राणांत हो गए। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हो गया और वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर ये उनके समीप गए।
शोभन भी उस समय दुष्श्रेष्ठ सोमशर्मा को पहचान करके और उनको आया जान अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोमशर्मा ने कहा, राजन, वहां सबके कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही कि आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, बस उसी का व्रत भूल से दबाव में प्रभाव में आकर के विवशता में मैंने किया, और देखिए ना, उसी व्रत के करने के प्रभाव से मुझको यह कुबेर जैसी नगरी प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोमशर्मा ब्राह्मण तुरंत मुचकुंद नगर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोमशर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, मैंने उनको देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोमशर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट काम वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर अत्यंत दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम को प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनके मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुए हैं, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। मैं अपने उन पुण्यों से इस नगर को स्थिर बनाती हूँ तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली यह नगर होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। मैंने तुम्हारे समक्ष इस पवित्र इतना पुण्यवान ये रमा एकादशी का व्रत का वर्णन किया। जो भी प्राणी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, बालक हो, इस चिंतामणि तथा कामधेनु के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली रमा एकादशी का जो भी व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, इस व्रत के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके व्यक्ति तुलसी की मृतिका को, आंवले के चूर्ण को गंगा जल में मिला करके अथवा साधारण जल में मिला करके अपने शरीर पर लेपन करे, मले, उससे स्नान करे
भगवान श्री हरि विष्णु का लक्ष्मी जी सहित ध्यान करें, भगवती रमा का ध्यान करें और मंदिर में बैठ करके संकल्प करें। अपने घर में जहां ठाकुर द्वारा हो वहां पर बैठ करके संकल्प करें। यह भी ना हो तो तुलसी ब्रव के नीचे, तुलसी प्रभा के नीचे बैठ करके, वृक्ष के नीचे बैठ करके संकल्प करे कि हे नंदनंदन, हे योगेश्वर, हे परमानंद, हे श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण, हे रमा माँ, आपके लिए मैं ये व्रत एकादशी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं इसका संकल्प करती हूँ। एक दिन पूर्व से ही भोजन का त्याग करें। यह संभव ना हो तो एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करें। निराहार ना बनता हो तो फलाहार करके व्रत करें, किंतु व्रत अवश्य करें। रात्रि में नृत्य गीत जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके वह व्रत का फल भगवान लक्ष्मी नारायण को, तुलसी को सौंप दे और ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। ऐसा कृत्य करने से, इस प्रकार इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति अनेक प्रकार के सुख भोग करके अंत में भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय, नंदनंदन भगवान की जय। आप सबका मंगल हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।